नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन धारक बड़ी बेताबी से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर 3 सदस्यीय पैनल के गठन को करीब 1 महीना हो चुका है, जिन्हें 18 महीने की अवधि में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी है। इस बीच फिटमेंट फैक्टर, वेतन बढ़ोतरी और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर संभावनाओं, कयासों और चर्चाओं का तूफान सा उठा हुआ है। इस पर अब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बड़ा बयान आया है। संसद में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग पर पूछे गए सभी सवालों का जवाब लिखित में दिया, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है उनमें से एक जवाब तो केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ मायूस कर सकता है, लेकिन दूसरा जवाब केंद्र सरकार के पेंशन धारकों को खुश करने वाला भी है। आखिर क्या है वो जवाब, चलिए आपको सब बताते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से यह सवाल किया गया था कि क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं, ये फिलहाल तय ही नहीं हुआ है। यानी अब तक जो तमाम चर्चाएं चल रही थीं कि केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा, उस पर फिर से संशय के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि चर्चाएं यही थीं कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और वेतन संशोधन के बाद 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने वाले महीने तक की राशि एरियर के तौर पर दी जाएगी। लेकिन अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को आशंकित कर दिया है। तो फिर अगर ये लाभ 1 जनवरी 2026 से नहीं तो फिर कब से मिलेगा? हालांकि केंद्र का इस पर तय ना होना कहने का मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि इसका लाभ देर से मिलेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि लाभ मिलेगा, लेकिन 1 जनवरी 2026 की तिथि से लाभ मिलने की औपचारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब तक पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी कर्मचारियों के मन में संशय बना हुआ था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पिछले वेतन आयोगों की तरह इस बार पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि पर कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई थी। ऐसे में पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर वे दुविधा में थे। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने उनकी ऐसी दुविधा को भी दूर कर दिया है। संसद में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 50.14 लाख के आसपास है और पेंशनर्स की संख्या 69 लाख है। 8वां वेतन आयोग लागू होने का लाभ इन सभी को मिलेगा। वित्त मंत्री के इस जवाब से यह साफ हो गया है कि 8वें वेतन आयोग के लाभ के दायरे में सभी कर्मचारी और सभी पेंशन धारक भी आएंगे। उन्होंने आगे बताया कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जरूरी फंड पर समय के साथ फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है। ऐसे में अब वो पे कमीशन, मूल वेतन के स्ट्रक्चर, पेंशन, अलाउंस और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें तैयार करेंगे। इसके साथ ही आयोग फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव करेगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री इससे पहले डीए को लेकर भी एक लिखित बयान संसद में दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि फिलहाल डीए या महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया था कि डीए को मूल वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अब तक कई स्टेप्स उठाए जा चुके हैं। इसके लिए टीओआर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी भी दी जा चुकी है। इसके लिए 3 नवंबर 2025 को गजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। तो यहां पर जो तमाम अपडेट्स यहां पर आ रही हैं और खास तौर से जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, तो यहां पर कोई भी कर्मचारी उनके स्टेटमेंट को इस नजरिए से ना ले कि ये सरकार की तरफ से दिया गया कोई ऐसा बयान है जिसमें वो प्रमाणित या पुख्ता तौर पर कुछ कह रहे हो, बल्कि यहां पर उनके कहने का मतलब ये है कि फिलहाल ऐसे प्रस्ताव उनके पास नहीं है। इस पर चिंतन मंथन चल रहा है। औपचारिक घोषणा या फिर औपचारिक ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं पालनी चाहिए। रही बात तरह तरह की चर्चाओं की, तो मार्केट में तरह तरह की बातें चल रही हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो कर्मचारी संगठन है उनकी भी कुछ अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने लिखित में चिट्ठी
प्रधानमंत्री को भी और वित्त मंत्री को भी दी है और ये सिफारिश की है कि यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं या फिर जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। जो दलील कर्मचारी संगठनों की ओर से दी गई है उनका साफ तौर से यही कहना है कि मौजूदा दौर में जो महंगाई चल रही है तो उस महंगाई को देखते हुए जो वेतनमान है वो जो है पर्याप्त नहीं है, तो इस पर जो है संशोधन जब किया जाए तो जो फिटमेंट फैक्टर है उसको कम से कम 2.86 से ऊपर ही रखा जाए। इस तरह की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। लेकिन अब इस पर जो है कंसीडर सरकार कितना करती है या फिर जो पैनल का गठन हुआ है वो इस पर कितना जो है कंसीडर कर पाती है, किस हद तक जा पाती है, वो भी तमाम चीज़ें देखनी होंगी। क्योंकि जब इन तमाम चीज़ों में जब उतरते हैं तो फिर उनको जो है मार्केट को एनालिसिस करना पड़ता है। मौजूदा दौर में जो देश की आर्थिक स्थिति है उसको भी देखना परखना पड़ता है, तभी कहीं जाकर के जो फिटमेंट फैक्टर का जो मैजिकल अंक है वो तय किया जाता है। वो अंक तय करने के बाद उसे आगे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार अपनी स्थिति को देखते हुए उसका जो है एनालिसिस करेगी कि क्या मौजूदा दौर में इस फिटमेंट फैक्टर को हम लागू कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर इससे जो सरकार का राजस्व है उस पर कितना दबाव पड़ेगा, उस राजस्व की जो है भरपाई किस तरीके से किन सोर्सेज के जरिए की जाएगी, उन तमाम पहलुओं पर भी विचार किए जाते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, कर्मचारियों की अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी मांगे हैं, मांग आपको उठानी भी चाहिए, लेकिन सरकार के पास भी अपने कुछ दायित्व हैं, कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो उनके पोल में हैं, तो उस पर भी उनको आगे काम करना है। तो सरकार को देश चलाने के लिए तमाम तरह के पहलुओं पर ध्यान देना होगा, तभी वो जो है कदम आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर आप यकीन मानिए आपका वेतन बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा फिलहाल उस पर कुछ कह नहीं सकते। फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं पूरी होती हैं, नहीं होती हैं, या फिर उसके कहीं आसपास रहती हैं, इस पर भी जो है लगातार चर्चाएं जारी हैं। लेकिन फिलहाल आपको अभी 17 महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो पैनल का गठन किया गया था उसको 18 महीने की अवधि दी गई है। इन 18 महीनों में उन्हें अपनी सिफारिशें तैयार करनी है, लेकिन हो सकता है कि ये अपना जो है सिफारिशें पहले ही तैयार कर लें और फिर केंद्र के पास रिकमेंडेशन के लिए भेज दें। लेकिन फिलहाल अभी जो है आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो यकीन मानिए वो मीठा फल आपको मिलेगा, आपकी जेबें भारी होंगी। कब होंगी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए जो भी बड़ी अपडेट्स होंगी हम फिर से लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।